बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ, चिकन ड्रैगन विद ग्रेवी। ये बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैं क्यूब फॉर्म में कट कर लूँगी। और इसका साइज़ जो है बोटी का, वो आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, छोटा रखना है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे पहले मैंने इसे इस तरह कट किया था और फिर इसको मैंने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था। चिकन यहाँ पे कट चुका है। अब इसको हम हैमर से हल्का सा इस तरह से टेंडर कर लेंगे। और चिकन को यहाँ पे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन लिया है क्यूब फॉर्म में, और हाफ टी स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/4 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिए, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे मैदा है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 टेबलस्पून यहाँ पे हमारे पास सोया सॉस है, 3 टेबलस्पून ही सिरका लिया है। सारी चीज़ें हम चिकन में मिक्स करेंगे और उसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। उतनी देर में हम अपनी सब्जियां जो हैं वेजिटेबल वो कट कर लेंगे। यहाँ पे सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दें। इस रेसिपी में जस्ट कटिंग है और इसका कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट है। अब जो ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट हैं वो ये हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, एक शिमला मिर्च, 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी, 2-3 जवे लहसुन के थे, इनको चॉप कर लिया था, छोटी प्याली सिंपल केचप, एक चिल्ली गार्लिक और 2 टीस्पून यहाँ पे शुगर है, एक मैंने चिकन कनौर क्यूब्स लिया है, आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। और इसे एक कप पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है यहाँ पे। सबसे पहले पैन में हम चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेना है और उसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसको इस तरह से हम डाल के, इसको आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर भी नहीं देना, बस ये चिकन क्योंकि मैरिनेट है और बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है, इसको आप इस तरह से साइड टर्न करें और चिकन हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है और उसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक क्लव्स जो हमने चॉप किए थे वो, और साथ में 2-3 जो सब्ज़ मिर्चें कट की थी ये ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे केचप। केचप में जो हल्का सा कच्चापन होता है उसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे इस तरह। साथ ही इसके जब इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे, केचप को आप बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इस तरह कुक करेंगे। और यहाँ पे जो हमने पानी और चिकन क्यूब्स ली थी इसी में हम कॉर्नफ्लोर जो है इसको अच्छी तरह से इस तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। और जो हमारे पास केचप कुक हो चुका है इसमें अब ऐड करेंगे हम वेजिटेबल्स। और यहाँ पे आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल ऐड करने के बाद उन्हें 1 मिनट के लिए इस तरह से कुक करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर और चिकन क्यूब्स का मिक्सचर बनाया था ये। इसको ऐड करने के बाद आपने ये सारा प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना क्योंकि केचप जो है वो जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, इससे इसका बहुत अच्छा खट्टा और मीठा फ्लेवर आता है इसमें। तो इसको शुगर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपने इसे जितनी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है थोड़ा सा पानी यानी 1 गिलास तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास पानी ऐड किया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन ऑलरेडी कुक था, अब इसे बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल हैं फिर वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से जो तिल हैं, वाइट तिल मैंने यहाँ पे ऐड की, इनका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और इसकी जो सर्विंग है वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन ड्रैगन है ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पे हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका है। मैंने इसको पुलाव के साथ सर्व किया था, आप इसे फ्राइड राइस के साथ भी कर सकते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ, पुलाव के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगा था। ये वाइट पुलाव मैंने बनाया था, आप इसे नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का लग रहा है। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका फ्लेवर कैसा है। और वाकई ये पुलाव के साथ भी बहुत मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आप सायरा फूड पैलेस में नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।